बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में मोहम्मद बिन कासिम की किस्त नंबर 40 हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और इसमें हम खुशामदीद कहते हैं। और इसमें हम बयान कर रहे हैं सलमान बिन अब्दुल मालिक और मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला नेजाबाजी का। इसमें हम इसको जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, दमिश्क के बाहर एक खुले मैदान में तकरीबन हर रोज नेजाबाजी की मशक की जाती थी। नेजाबाजी में यूनान का कदीम रिवाज मकबूलियत हासिल कर रहा था। हिम्मत आजमाई करने वाले जरा पोश शाह सवार कुछ अरसे में एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते। खतरे से बचने के लिए जरा खुद और 4 आईना के इस्तेमाल के बावजूद असली नेजों के अलावा ऐसे नेजे इस्तेमाल किए जाते जिनके फल लोहे के ना हो, और अगर इसका सिरा तेज होने की बजाय कुंद हो, सालस दरमियान में झंडी लेकर खड़ा हो जाता और इसके इशारे पर यह सवार घोड़ों को पूरी रफ्तार से दौड़ाते हुए एक दूसरे पर हमलावर होते। जो सवार अपने मद्दे मुकाबल की जद से बचकर उसे जर्ब लगाने में कामयाब हो जाता, वो बाजी जीता था। मात खाने वाला सवार कुंद नेजे के दबाव की वजह से अपना तवाज़ुन खोकर घोड़े से गिर पड़ता और तमाशाइयों के लिए सामान्य तहजीक बन जाता। इस साल हिस्ब मामूर फनून हरब की नुमाइश में हिस्सा लेने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आए थे। एक वसी मैदान के चारों तरफ तमाशाइयों का हजूम था। वलीद बिन अब्दुल मलिक एक कुर्सी पर रौनक अफरोज था। इसके दाएं बाएं दरबार खिलाफत के बड़े बड़े ओहदेदार बैठे हुए थे। दूसरी तरफ तमाशियों की कतार के आगे सलमान बिन अब्दुल मलिक अपने चंद अकीदतमंदों के दरमियान बैठा था। नुमाइश शुरू हुई। असला जात के माहरीन ने मंजनीखें और जदीद नमूने पेश करके इनामात हासिल किए। तीर अंदाजों और शमशीर जमीन के माहरीन ने अपने अपने कमालात दिखाया, तमाशियों से दाद तज़ीन हासिल की। सलमान के 3 साथी तीर अंदाजी के मुकाबले में शरीक हुए और इनमें से एक दूसरे का दर्जा के बेहतरीन तीरंदाज माना गया। इसका दूसरा साथी साला तलवार के मुकाबले में यह के बाद दिगरे दमिश्क के 5 मशहूर पहलवानों को नीचे दिखाकर इस बात का मुंतजर था कि अमीरुल मोमिनीन इसे बुलाकर अपने करीब कुर्सी देंगे। लेकिन एक नौजवान ने अचानक मैदान में आकर इस मुकाबले की दावत दी और एक तवील सख्त मुकाबले के बाद इसकी तलवार छीन ली। ये नौजवान जुबैर था। तमाशाई आगे बढ़कर साले को मगलूब करने वाले नौजवान की सूरत देखने और इससे मुसाफा करने में गर्मजोशी दिखा रहे थे, और साला गुस्से में और मुदामत की हालत में अपने ऊंट काट रहा था। वलीद उठकर आगे बढ़ा और जुबैर से मुसाफा करते हुए उसे मुबारकबाद दी और फिर साले की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, साले, तुम अगर गुस्से में ना आ जाते तो शायद मगलूब ना होते। हर सूरत में उस नौजवान की तरह तुम्हें भी इनाम का हकदार समझता हूं। सबसे आखिर में नेजाबाजी शुरू हुई। कई मुकाबलों के बाद 8 बेहतरीन नेजाबाज मुंतखब किए गए और आखिरी मुकाबला शुरू हुआ। जूं जूं मुकाबला करने वालों की तादाद घटती जा रही थी, दादे तस्सीन में गला फाड़ने वाले तमाशाई को जोशो खरोश में इजाफा होता जा रहा था। बिलाखिर एक तरफ एक, दूसरी तरफ 2 नेजाबाज रह गए। तनहा रह जाने वाले सवार ने एक यके बाद दिगरे अपने दोनों मुखालफिन को गिरा कर आप खुद उतारा और अवाम इसे पहचान कर ज्यादा जोश खरोश के साथ तहसीन अफरीन के नारे बुलंद करने लगे। ये नौजवान एक यूनानी नौ मुसलम था और इसका नाम अयूब था। अयूब ने फातिहाना अंदाज में अपना नेजा बुलंद करते हुए अखाड़े में चारों तरफ एक चक्कर लगाया। इसके बाद मैदान में आकर खड़ा हो गया। नकीब ने आवाज दी, कोई ऐसा है जो इस नौजवान के मुकाबले में आना चाहता हूं? अवाम की निगाहें सुलेमान बिन अब्दुल मालिक पर मरकूज हो चुके थे। सलमान ने सर पर खुद रखते हुए उठकर एक हबशी गुलाम को इशारा किया जो पास ही एक खूबसूरत मुश्की घोड़े की बाग थामे खड़ा था। गुलाम ने घोड़ा आगे किया और सलमान इस पर सवार हो गया। सूरज की रोशनी में सलमान की जरा चमक रही थी और हल्के हल्के हवा में इसके खुद के ऊपर सबस रेशम के तारों का फंदा लहरा रहा था। सलमान और अयूब एक दूसरे के मुकाबले में खड़े होकर अवाम दम खुद होकर सालस की झंडी के इशारे का इंतजार करने लगे। सालस ने झंडी हिलाई और एक तरफ खड़ा हो गया। सबह रफ्तार घोड़े एक दूसरे की तरफ बड़े। सवारों ने एक दूसरे के करीब पहुंचकर खुद बचने और दूसरे को जरब लगाने की कोशिश की।
सलमान मुकाबले में आने से पहले अपने मध्य मुकाबले के तमाम दांव देखकर इनसे बचने के तरीके सोच चुका था। चुनांचे अय्यूब का वार खाली गया और सलमान का नेजा इसके मुंह पर एक काली जर्ब निशान छोड़ गया। साल्स ने सलमान की फतह का ऐलान किया। वलीद ने उठकर अपने भाई को मुबारकबाद दी और अय्यूब को हौसला अफजाई की। सलमान ने खुद सर से उतार कर फातहाना अंदाज में तमाशाई की तरफ निगाह दौड़ाई और हिस्बे मामूल उखाड़े का चक्कर लगाकर फिर मैदान में आ खड़ा हुआ। नकीब ने 3 बार आवाजें दी। कोई है जिसमें सलमान बिन अब्दुल मालिक के मुकाबले की हिम्मत है या? लेकिन लोगों को इससे पहले ही यकीन हो चुका था अब खेल खत्म हो चुका है। वो अमीरुल मोमिनीन के उठने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इनकी हेल्थ की कोई इंतहा न रही। जब सफेद घोड़े पर एक सवार नेजा हाथ में लिए मैदान में आ खड़ा हुआ। तमाशाइयों को हैरानी इस बात पर न थी कि एक नेजाबाज सलमान बिन अब्दुल मालिक को मुकाबले की दावत दे रहा था, बल्कि वो इस बात पर शुरू थे कि अजनबी सवार के जिस्म पर जरा ना थी और न चार आईना। वो सर रंग का चुस्त लिबास पहने हुए था। सर पर खुद की बजाय सफेद अमामा था और आंखों के सिवा बाकी चेहरे पर नकाब था। जरा के बगैर सिर्फ वो लोग ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं जिन्हें अपने हरीफ की कमतरी का पूरा पूरा यकीन हो, लेकिन सलमान इस दिन का हीरो था और लोग सलमान के मुकाबले के लिए जरा और खुद के बगैर मुकाबले आने वाले सवार की बहादुरी से मुतासर होने की बजाय इसकी दिमागी हालत की सही होने पर शक कर रहे थे। वलीद और जुबैर के सिवा किसी को ये मालूम न था कि ये कौन है, लेकिन इसके इस जुर्रत पर वलीद भी परेशान था। इसने आहिस्ता से जुबैर के कान में कहा, ये मोहम्मद बिन कासिम है या कोई और? जुबैर ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन ये वही है। लेकिन वो मोहम्मद सलमान को क्या समझता? अगर इसकी पसलियां लोहे की नहीं तो मुझे डर है कि लकड़ी का कुंद सिरा भी इसके लिए नेज़े की नोक से कम खतरनाक साबित ना होगा। तुम जाओ और उसे बुलाकर समझाओ। जुबैर ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन मैं उसे बहुत समझा चुका हूं। वो खुद भी इस खतरनाक खतरे को महसूस करता है, लेकिन वो ये कहता है इस सूरत में अगर मैं की जीत हुई तो नौजवानों पर इसका खुशगवार असर पड़ेगा और उसे सिंध के हालात सुनाकर इन्हें जहाद के लिए आमादा करने का मौका मिल जाएगा। इसका यह भी ख्याल है कि जरा के बगैर सवार ज्यादा चुस्त रह सकता है। जुबैर का जवाब वलीद को मुतमिन न कर सका। वो खुद उठकर मोहम्मद बिन कासिम की तरफ बढ़ा और तमाशाई ज्यादा परेशानी का इजहार करने लगे। मोहम्मद बिन कासिम सलमान की तरफ देख रहा था। वलीद ने करीब पहुंचते ही आवाज देकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जो किया और कहा, बरगुज़ार मुझे तुम्हारे शुजात और इतराफ है, लेकिन ये शुजात नहीं नादानी है। तुम जरा और खुद को बगैर अरब के बेहतरीन नेजाबाज के मुकाबले जा रहे हो और अगर इसने इसे अपनी तज़ीक समझा तो मुझे डर है कि तुम दोबारा घोड़े पर सवार होने के काबिल नहीं रहोगे। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन खुदा जानता है कि मुझे अपनी नुमाइश मकसूद नहीं, मैं ये खतरा एक नेक मकसद के लिए कबूल कर रहा हूं और ये कोई बहुत बड़ा खतरा भी नहीं। मेरा ख्याल है कि जरा पैर का सवार चुस्त नहीं रहता, लेकिन अगर तुम्हारी चुस्ती तुम्हारी भी पसलियां ना बचा सकी तो मैं भी, मुझे अफसोस ना होगा। मुझे अपनी पसलियों से ज्यादा इस लड़की का ख्याल है जिसके सीने में हमारे लिए रहम और दुश्मन के तीर का जख्म नासूर बन चुका है। अगर खुदा को इसकी मदद मंजूर है तो मुझे यकीन है कि वो आज मुझे दमिश्क के लोगों के सामने सामान्य तज़ीक न बनने देगा और मुमकिन है मैं बाजी जीतने के बाद इस हजूम में इसके पैगाम पढ़कर सुना सकूं। इनफरादी तबलीग से जो काम हम महीनों में कर सकते हैं वो एक आन में हो जाएगा। आप मुझे इजाजत दीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी मदद करे। वलीद ने कहा, लेकिन तुम कम से कम सर पर खुद तो रख लेते। मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, आप बुरा न माने, जो सिपाही नेज़े का वार सर पर रोकता है इसके मुतल्लिक कोई अच्छी राय नहीं दी जा सकती। मेरे लिए अमामा काफी है। वलीद ने कहा, बेटा अगर आज तुम सलमान पर सबक ले गए तो इंशाल्लाह सिंध पर हमला करने वाली फौज का झंडा तुम्हारे ही हाथ में होगा। तो दोस्तों, वलीद वापस मुड़ा और रास्ते में नकीब को कुछ समझाने के बाद अपनी कुर्सी पर बैठ गया। दूसरी तरफ सलमान के गिर्द चंद तमाशाई खड़े थे। साला ने आगे बढ़कर सलमान की अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए, अमीरुल मोमिनीन आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आप होशियारी से काम लें।
सलमान ने पूछा, लेकिन वो सरफिरा है कौन? मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो कोई भी हो, मुझे यकीन है कि वो फिर घोड़े पर सवार नहीं होगा। नकीब ने आवाज दी, हाज़रीन, अब सलमान बिन अब्दुल मालिक और मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला होगा। स्याहपोश नौजवान की उम्र 17 साल से कम है। तमाशाई और ज्यादा हैरान होकर स्याहपोश नौजवान की तरफ देखने लगे। साल्स ने झंडी हलाई और नेजाबाजी पूरी रफ्तार से एक दूसरे की जद से बचकर निकल गए और अवाम ने एक पुरजोश नारा बुलंद किया। कमसन और नौजवान देर तक मोहम्मद बिन कासिम के लिए बेतहसीन नारे बुलंद करते रहे और उम्र सीधा लोग ये कह रहे थे, ये लड़का भला का चुस्त है, लेकिन सलमान के साथ इसका कोई मुकाबला नहीं। पहली मर्तबा सलमान ने जानबूझकर इसकी रियायत की है, लेकिन वो दूसरी दफा अगर वो बच गया तो ये एक मौजज़ा होगा। कहाँ 17 साल का छोकरा और कहाँ सलमान जैसा जहांदीदा शाहसवार। लेकिन नौजवानों ने आसमान सर पर उठा रखा था। सलमान की बजाय अब 17 साल अजनबी इनका हीरो बन चुका था। वो किसी की जबान से एक हरफ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार न थे। बाज तमाशाई तकरार से हाथापाई तक उतर आए। रवाज के मुताबिक नेजाबाजों को दूसरा मौका दिया गया और दोनों फिर एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हो गए। बच्चे और नौजवान भाग भाग कर इसकी तरफ जा रहे थे जिस तरफ इनका कमसन हीरो खड़ा था। सबकी निगाहें नकाब में छुपे हुए चेहरे को देखने के लिए बेकरार थी। साल्स ने भागकर लोगों के पीछे हटाया और फिर अपनी जगह पर खड़ा हुआ। झंडी के इशारे के बाद तमाशाइयों को फिर एक बार मैदान में गर्द उठाती नजर आई। थोड़ी देर के लिए फिर एक बार सुकून छा गया। मोहम्मद बिन कासिम फिर एक अचानक झलक के सलमान के नेजे की जर्ब से बच गया। सलमान ने भी बाएं तरफ झुककर अपने मद्दे मुकाबल के वार से बचने की कोशिश की, लेकिन इससे कहीं ज्यादा फुर्ती के साथ मोहम्मद बिन कासिम ने अपने नेजे का रुख बदल दिया और इसकी दाएं पसली पर जर्ब लगाकर उसे ज्यादा बाएं तरफ धकेल दिया। सलमान लड़खड़ा कर नीचे गिरने के बाद उठ खड़ा हुआ और पसली पर हाथ रखकर इंतहाई बेचारगी की हालत में इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ फलक शिगाफ नारों की सद आवाज आ रही थी। मोहम्मद बिन कासिम ने थोड़ी देर दूर जाकर अपने घोड़े की बाग मोड़ ली और सलमान के करीब आकर नीचे उतरते हुए मुसाफे के लिए इसकी तरफ हाथ बढ़ा, लेकिन सलमान मुसाफा करने की बजाय मुंह फेर कर तेज से कदम उठाता हुआ एक तरफ निकल गया। आन की आन में तमाशाई हजारों की तादाद में मोहम्मद बिन कासिम के गिर्द जमा हो गए। यूनानी शाहसवार अयूब ने आगे बढ़कर मोहम्मद बिन कासिम के हाथ से घोड़े की एक बाग पकड़ी और कहा, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। अब अगर कोई मजबूरी ना हो तो आप चेहरे से निकाब उतार दिए। हम सब की आंखें आपकी सूरत देखने के लिए बेकरार हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने निकाब उतार डाला। कमसिन शाहसवार का चेहरा लोगों की तवक्को से कहीं ज्यादा मुतमीन और संजीदा था। इसकी खूबसूरत स्याहों से शोखी की बजाय मासूमियत टपकती थी। लोगों के नारों और इश्तियाक निगाहों के जवाब में इसका सुकून जहर कर रहा था कि इसे बड़ी से बड़ी फतह भी मुतासर नहीं कर सकती। जो नौजवान इस कंधों को उठाकर दमिश्क की गलियों में इसका शानदार जुलूस निकालने के बड़े थे, दम खुद होकर इसकी तरफ देख रहे थे। अयूब ने इसे एक अरब दोस्त से कहा, मैं सच कहता हूं, मैंने यूनान के मुजस्मों में कोई सूरत इस कदर खूबसूरत, मासूम, सादा और बारोब नहीं देखी। एक अरब ने पूछा, आप कहां से आए हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने जवाब दिया, बसरा से। इस पर कई लोगों पर ये असरार करने लगे कि आप हमारे यहां ठहरिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम इजाजत चाहते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।